हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं टैली के चैप्टर नंबर 3 आज से स्टार्ट होने जा रहा है। और 3 चैप्टर में आप देखेंगे यूनिट 3 में आपको सिखाया जाएगा वाउचर एंट्री। इससे पहले आपने 2 चैप्टर अकाउंट इन्फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन ख़त्म किया है। आप मेरे नोट्स को लेकर के और आप उसे लिख सकते हैं अपने कॉपी में। हम इसे डिस्क्रिप्शन में जोड़ देंगे और उसका लिंक, और आप उसे आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद इसका और भी ऐप भी बनवा रखे हैं, उस पर भी डालने वाले हैं जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री होता क्या है? सबसे पहले तो वाउचर एंट्री जानते हैं कि वाउचर एंट्री मीन्स हो गया कि जैसे आप कोई भी लेन देन करने वाले हैं, यानी अमाउंट का लेन देन। एक्चुअली अमाउंट को इसमें इग्नोर नहीं करते, अमाउंट के लेन देन को किसी भी प्रकार के, तो वो लेन देन किस पे होगा, यानी किसी भी प्रकार के अमाउंट के लेन देन की एंट्री हम इसके द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? वाउचर एंट्री के द्वारा। तो यानी कोई भी वाउचर एंट्री जो होगा वो एक उस पे होता है, एक अकाउंट पर होता है, लेजर अकाउंट पे होता है। तो उस तरह से बनाने का कार्य इसमें हम सीखेंगे। तो वाउचर एंट्री माने कि लेजर के द्वारा किसी भी अमाउंट के लेन देन व ट्रांजैक्शन को हम वाउचर एंट्री कहते हैं, इस तरह की एंट्री बनाने को। और इसे बनाने के स्टेप होते हैं। तो हाउ टू क्रिएट द वाउचर, तो जैसे कि आप जानते हैं कि फंक्शन की दबाना पड़ता है। जैसे कि अलग अलग फंक्शन कीज होते हैं। जैसे इसका होता है F6 रिसीव वाउचर का, यानी कि वाउचर आपके कितने प्रकार से होते हैं? वाउचर 9 प्रकार के, है ना। वाउचर कितने प्रकार से, अगर आपसे कोई पूछे टैली में वाउचर कितने होते हैं तो आप क्या कहेंगे? 9 टाइप के होते हैं। पहला वाउचर है रिसीव वाउचर। रिसीव का अर्थ होता है, रिसीव माने प्राप्त करना, यानी किसी अमाउंट को प्राप्त करने या रिसीव करने की एंट्री को इसमें हम लिखते हैं। दूसरा है पेमेंट वाउचर। पेमेंट माने किसी को पैसे चुकता करना, अदा करना। जैसे मान लो बिजली बिल, टेलीफोन बिल, ये सारे जितने भी खर्चे दुनिया जिससे परेशान है, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, सैलरी बिल, रेंट, ये सब चीज़ों का खर्चा हम इसमें लिखते हैं पेमेंट वाउचर में। ठीक है, तो इसका तो मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि मतलब इसका क्या मतलब है। तीसरा अकाउंट है, तीसरा वाउचर है आपका कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर माने बैंक से कोई भी लेन देन की एंट्री हम इसमें लिखेंगे, इसको हम कॉन्ट्रा वाउचर। अगर आप पैसे जमा कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, तो उसमें इसमें लिखेंगे। परचेज वाउचर इतना आसानी से बता देंगे आपको कि आप आसानी से समझ पाएंगे। परचेज माने कोई स्टॉक को महाजन से खरीदना। भाई आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसको खरीदना हो तो महाजन से खरीदने की एंट्री हम परचेज माने परचेज वाउचर से खरीदेंगे। फिर ग्राहक से बेचना हो तो सेल वाउचर से। अगर कोई स्टॉक ग्राहक से सेल करना चाहते हैं तो उसको हम सेल वाउचर खोल करके पार्टी नेम लिख करके अमाउंट डाल के फिर उसको सेल वाउचर से सेल अकाउंट से बेच देते हैं। तो जनरल किस लिए होता है? एक्चुअली जनरल एक रख रखाव की एंट्री होती है, जिसको डिप्रिसिएशन मोस्टली इसमें लिखने का काम करते हैं। F7 से इसे खोलते हैं। और इस जनरल को हम 3 कैटेगरी में डिफाइन भी हम कर सकते हैं। आगे हम जब पढ़ाएंगे तो 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे कि जनरल में ही एक ठो आपका हम जनरल मान लिया एक ठो बनाए, सपोज कि जर्नल, लेकिन दूसरा बनाते हैं इसमें क्रेडिट नोट, और तीसरा बनाते हैं क्रेडिट नोट, और तीसरा हो गया डेबिट नोट। बाय द वे, आपने सामान कोई रख रखा होता है तो उसको हम जनरल में एंट्री करते हैं, लेकिन वहीं क्रेडिट जनरल माने F7 से भाई। और अगर वही कोई सामान ग्राहक से बेच दिए हैं और उसे वापस लेने की एंट्री हम किस में करेंगे? क्रेडिट नोट में। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F8, और वहीं पर डेबिट नोट का कंट्रोल के साथ F9। तो ये दोनों में बस इतने डिफरेंट है। समझिए कि F8 F9 वही होता है, लेकिन खाली कंट्रोल लग जाता है तो क्रेडिट नोट हो गया, नहीं तो सेल होता है। और डेबिट नोट में कंट्रोल F9 से करते हैं। अच्छा, अगला है फिजिकल स्टॉक वाउचर। फिजिकल स्टॉक मतलब कि जो कंपनी में पहले से रखा हुआ स्टॉक है उसको लिखने की एंट्री हम फिजिकल स्टॉक द्वारा करते हैं। तो उससे हम देख रहे हैं कि F10 से अल्टर F10 से करते हैं। फिर आता है स्टॉक जनरल, यानी ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर। एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक मटेरियल को, स्टॉक को ट्रांसफर करने की एंट्री हम स्टॉक जनरल में करते हैं। और 9वां लास्ट है कि F10 से ओपन होता है ये प्योरली नॉन अकाउंटिंग वाउचर। इसको हम अकाउंटिंग वाउचर नहीं कर सकते, ये एक बैलेंस शीट का आइटम होता है, तो इसको भूल चूक लेनी देनी सस्पेंस एंट्री को लिखने में प्रयोग किया जाता है। तो इसे F10 से खोलते हैं। तो ये 9 प्रकार के जो हम वाउचर बताए, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए।
रोक के वीडियो, और लिखने के बाद एक बार ज़रा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं कि कैसे वाउचर एंट्री डिस्प्ले करते हैं, डिलीट करते हैं और कैसे अल्टर करते हैं। इसको हम बताएंगे अगले वीडियो में। ओके, तो थैंक यू। ये है टाइप ऑफ वाउचर। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।